गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पोस्टलेट 1 तक कर लिया था। पोस्टलेट 2 की बात चल रही थी, हमारा पूरा नहीं हुआ था। पोस्टलेट 2 बोलता है यूक्लिड का कि ए टर्मिनेटेड लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। देखो, एक होता है लाइन, एक लाइन सेगमेंट एंड एक रे। रे हम एक साइड में एंडलेसली बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइन को बोथ साइड्स में एंडलेसली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है वो ऐसे होता है, उसकी फिक्स लेंथ होती है एक, है ना, जैसे ए और बी फिक्स्ड होता है। तो इस लाइन सेगमेंट को ही यूक्लिड के द्वारा टर्मिनेटेड लाइन बोला गया है। तो अब टर्मिनेटेड लाइन को हम बोथ साइड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनेटली। हाँ, सिंपल सी बात है। तो यही इसका पोस्टलेट 2 बोल रहा है। 3rd है, एक सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखो, ये हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, ये अब इस पॉइंट से, इस सेंटर से हम कितनी भी रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ना। ये सेंटर ले लिया, ये रेडियस ले ली, इससे कोई भी सर्कल ड्रॉ हो सकता है नहीं। तो यही बोला जा रहा है कि सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। और फिर है नेक्स्ट हमारा पोस्टलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए, राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, और सभी राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। सभी राइट एंगल्स वन अनदर, एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब फिफ्थ पोस्टलेट देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है और थोड़ा टिपिकल भी है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 बार इसकी जो पोस्टलेट दिया हुआ है उसे पढ़ें आप, फिर इसका प्रूफ करने की कोशिश करें। इसमें दिया हुआ है, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angles. तो देखो, ये है, बोल रहा है कि इफ़ ए स्ट्रेट लाइन। अब ये वाला फिगर देखो, ये फिगर ध्यान से देखना, फिगर 5.6। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, फॉलोइंग ऑन 2, ये ए बी एंड सी डी 2 स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रही है। अब इंटीरियर एंगल्स देखो, ये 4 इंटीरियर एंगल बनाएगी, 1 और 2 इसने दे रखे हैं, और एक एंगल हो जाएगा पी बी क्यू एंड एक एंगल हो जाएगा डी क्यू पी। ये दूसरी साइड की राइट इंटीरियर एंगल है ना। तो ये कह रही है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, जिस साइड के इंटीरियर एंगल लेस देन 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स कितना हुआ 180 डिग्री, 90 + 90 लेस देन, तो इनका सम 180 डिग्री से अगर लेस देन है, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स, तब ए बी एंड सी डी इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, अगर इनको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जाए, बढ़ाया जाए 2 स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी डी को, तो ये मीट ऑन दैट साइड, उसी साइड में मीट करेंगी ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स, जिस साइड में इनका सम, इंटीरियर एंगल्स का सम 90 डिग्री से, 2 राइट एंगल्स के सम 90 + 90 180 से कम होगा। अब देखो, इस साइड में है ये और ये एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है ये दोनों एंगल, तो बोथ एंगल 180 डिग्री से कम होंगे। अब ये इस साइड देखो, ये इस साइड जो ए और सी पॉइंट है उसकी साइड हम मिलाएंगे ना, तब ये कहीं जाके कट करेगी। अगर हम बी और डी की साइड देखें तो दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हैं ये, तो इनका सम 180 डिग्री से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो ये अपार्ट होते जाएंगे, बी और डी के साइड ये अपार्ट होते जाएंगे लाइंस, लेकिन ए और सी की साइड ये मीट करेंगी। इसी में यही बोला जा रहा है कि जब 2 स्ट्रेट लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन कट करती है, तो जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होता है ना, उसी साइड वो मीट करेंगी। ये इस पोस्टलेट 5 में बताया गया है। इसके बाद हम इसकी थ्योरम 5.1 और देखते हैं एक बार। थ्योरम 5.1 में दिया हुआ है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। अब ये देखो, आप ये देखो, ये एक लाइन है ए बी, तो देखो ये मैं लाइन बना देती हूँ ऐसी, ये मैंने लाइन बना दी ए डी, ये लाइन बना दी मैंने बी ई, ठीक है, ये लाइन बना दी मैंने सी डी। तो अब ये एम एन लगा लो। अब मुझे ये बताओ, इन सारी लाइंस में एक ही कॉमन पॉइंट आएगा ना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एक एक करके देख लीजिए, ये है ये लाइन, ये दोनों, इनका एक ही कॉमन पॉइंट है ना, ये वाला। अब इस तरह से देख लीजिए, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है,
इन दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये लाइन है, ये लाइन है, इनका ये एक ही कॉमन पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन, दो अलग अलग लाइन्स होंगी, सिर्फ उनका एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और जब लाइन्स पैरेलल होंगी तो उनका कोई पॉइंट नहीं होगा, किसी पॉइंट पे वो कट नहीं करेंगे, कोई उनका पास कॉमन पॉइंट नहीं होगा, वो पैरेलल चलती जाएंगी। तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है टू डिस्टिंक्ट लाइन का, ठीक है। आप यहाँ तक करें, कल हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे।